इस वीडियो में हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में चर्चा करेंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ एक्यूट एंगल और दूसरा है कोसेक ऑफ एक्यूट एंगल। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू किसी एंगल के डिफाइन होती है, यानी कि साइन ऑफ थीटा कहेंगे, कोसेक ऑफ थीटा कहेंगे। ऐसे खाली नहीं लिख देंगे साइन इज इक्वल टू इतना बाई इतना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एनी एंगल डिफाइन की जाती है, इसीलिए इसका जो हेडिंग है वो है साइन ऑफ एन एक्यूट एंगल। किसी एंगल का साइन निकलेगा, वैसे ही किसी एंगल का कोसेक निकलेगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है उसको डिफाइन कर लेंगे। तो वो हमारा हो गया थीटा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें सबसे पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा तो उसमें तीनों साइड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो 90 डिग्री वाला एंगल है यहाँ पर बी पर, इसके जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? लेंथ AC। और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर एंगल A है, इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बच जाएगी वो कहलाएगी बेस। लाइकवाइज अगर ये एंगल A की जगह पे हम एंगल C को रेफरेंस मान लेते, यानी कि साइन ऑफ एंगल C निकालना चाहते, तो उस केस में परपेंडिकुलर C के अपोजिट वाली साइड ये हो जाती और बेस ये हो जाता। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, ये एंगल A को थीटा मान लेंगे। ये एंगल A का नाम है, बार बार हम साइन ऑफ A, कोसेक ऑफ A ऐसा नहीं लिखेंगे, बल्कि साइन ऑफ एंगल थीटा लिखेंगे, कोसेक ऑफ एंगल थीटा लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। तो अब सबसे पहले हम तीनों साइड्स की लेंथ को लिख लेंगे। सो हाइपोटेन्यूज कितना है? A से लेके C तक की डिस्टेंस। परपेंडिकुलर कितना है? B से लेके C तक की डिस्टेंस। और बेस कितना है? A से लेके B तक की डिस्टेंस। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने पर। तो साइन ऑफ एन एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल हमने माना है एंगल A, जिसका हमने नाम दिया है थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? BC। तो हमने BC लिख दिया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है हाइपोटेन्यूज जो कि है AC। तो अगर ये दो साइड्स आपको पता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो ये जो रेशियो आएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो होगा साइन थीटा। फिर से सुनिए, दो साइड्स का रेशियो हमने निकाला तो वो हमें मिला एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्योंकि ये रेशियो था और हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो वो हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा? साइन टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन ऑफ थीटा। सो साइन ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, वो है कोसेक ऑफ एक्यूट एंगल। तो कोसेक ऑफ एंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंगल A इज इक्वल टू कोसेक ऑफ थीटा, क्योंकि A का नाम हमने दिया है थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोसेक थीटा, और राइट हैंड साइड में वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका इन्वर्स। इसीलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा को मैं एक ही वीडियो में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है कितनी होती है? AC है इस ट्रायंगल में, और परपेंडिकुलर की BC है, तो AC अपॉन BC कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दिया रहता, उसमें परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कुछ दी रहती, हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी रहती, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई दो निकालनी होती। तो साइन थीटा क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसेक थीटा क्या होता? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर ध्यान दें, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो फिर क्या आएगा? देखिए, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट जाएगा, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, एंड एट द एंड यू विल गेट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या उल्टा लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये जो बॉक्स में आपको दिख रही हैं,
इनको ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रिलेशनशिप्स कहा जाता है, रिलेशनशिप्स बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। तो बेसिकली ये सब आपको क्लियर होंगी आगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, तो साइन ऑफ एक्यूट एंगल यानी कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।